नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक शानदार पेपर लीक सीरीज, जिसमें कि मैं आपको स्पेसिफिकली वो टॉपिक करवाऊंगा जिससे कि क्वेश्चन पिक होने वाला है। भैया बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि भैया होली भी पास में है, एग्जाम भी पास में है, किसकी तैयारी करें, होली की एग्जाम की। तो दोस्तों होली अच्छे से बन चुकी है, हैप्पी होली अगेन। लेकिन अब बारी है एग्जाम्स की और 100% की पिचकारी लेकर मैं आ गया हूं अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है अड्डा 247 स्कूल। तो दोस्तों जितने लोग अभी तक लाइक कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, फिर से एक बार लाइक मारिए। जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं फटाफट फटाफट सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ आ गया है एक ऐसी सीरीज लेकर जिसमें होने वाला है पेपर लीक। दोस्तों आज का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में टर्म 2 में भारी मात्रा में ऐसे टॉपिक बसे हुए हैं जिसमें आपको दिक्कत आने वाली है, एंड पार्शियल फ्रैक्शन इज वन ऑफ देम। तो पार्शियल फ्रैक्शन को आसान करने के लिए मैं आ गया हूं आपके सामने और आज की क्लास में आप लोगों को मैं एश्योरिटी दे रहा हूं कि अगर आपको बिल्कुल भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो इस वीडियो के एंड होते होते तक आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टर्म 2 के एग्जाम में कौन से सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, जल्दी से अपने दोस्तों को स्ट्रीम पर बुला लो और शुरू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की तो दिमाग में आता है कि हमने इंटीग्रेशन के बहुत सारे सवाल पढ़ लिए हैं, लेकिन कौन से सवाल की ये सर बात कर रहे हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंडर में आते हैं। तो दोस्तों जब भी आप देखते हैं यहां पर आपके सामने कुछ सवाल होते हैं x-1, x-2 और इसका इंटीग्रेशन, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। इसमें आपने बोला कि सर हाँ हमने ऐसे सवाल देखे हैं, इस सवाल को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। हाँ सर हम फंस जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, और ऐसे सवाल भी पार्शियल फ्रैक्शन में आते हैं, ऐसे सवाल भी पार्शियल फ्रैक्शन में आते हैं और ऐसे सवाल भी आपके पार्शियल फ्रैक्शन में आते हैं। लेकिन एक और चीज जो है वो कंसीडर करने के लिए होती है, जो कि हम यहां पर कंसीडर करेंगे कि अगर हमको इनको इंटीग्रेट करना है कर सकते हैं, लेकिन देयर इज वन मोर थिंग व्हिच वी हैव टू कंसीडर, दैट इज फ्रैक्शंस। ये क्या है? ये आपके फ्रैक्शंस हैं। अब फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो उसका प्रॉपर फ्रैक्शन होना बहुत जरूरी होता है। तो लेट्स चेक इट आउट कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो दोस्तों कैसे चेक करेंगे? उसका तरीका होता है कि जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब भी लेसर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब भी बड़ा होता है डिनोमिनेटर से या फिर बराबर भी होता है अगर, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब दो तरह के आपके फ्रैक्शन होते हैं और कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको इन दोनों की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। सर अभी भी समझ में नहीं आया डिग्री क्या बोल रहे हैं आप? अरे आप न्यूमरेटर की डिग्री देखो, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? यहां पे डिग्री 1 है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर की क्या है? डिग्री 2 है। तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी हां सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए हमेशा। और सर इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? सर यहां पर डिग्री क्या है? यहां पर भी डिग्री 1 है, यहां पर डिग्री क्या है? यहां पर भी डिग्री 2 है, तो यहां पर क्या है? ये प्रॉपर है। लेकिन बाय चांस अगर यहां पे एक्स क्यूब होता, राइट, एक्स क्यूब होता, और मैंने अगर यहां पे डिग्री लिखी है, यहां पर क्या है? डिग्री 3 हो जाती, यहां पे 3 डिग्री हो जाती और यहां पे होती 2 डिग्री, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होता? आप खुद सोचो। यहां पे न्यूमरेटर में डिग्री 3, डिनोमिनेटर में डिग्री 2, तो ये क्या होता? ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आप, न्यूमरेटर में डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो यहां पर हो गई डिग्री 3। यहां पर डिग्री क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करने पे डिग्री हो गई 2। अरे बोलो हाँ या ना? जब डिग्री यहां पर क्या है? न्यूमरेटर में ज्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो ये क्या है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बात और ले लो कि चलो अपन ने इसको भी रब कर दिया,
इसको भी रब कर दिया और यहां पर डिग्री 2 है, ठीक है। तो यहां पर डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। अभी भी क्या है, जब न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है तो बराबर के केस में भी क्या था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो ये बातें कुछ ध्यान में रखने वाली है कि दिस इज स्टिल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो सॉल्व नहीं करेंगे? अरे भैया सॉल्व करेंगे, लेकिन तब तक तोड़ेंगे उसको, तब तक तोड़ेंगे उसको, तब तक तोड़ेंगे उसको जब तक वो प्रॉपर नहीं बन जाता। क्या करते हो आप भी खेलने जाते होंगे, बहुत सारे लड़के आते होंगे जो अकड़ते होंगे आपसे, अपनी डिग्री ज्यादा दिखाते होंगे आपके सामने। आप क्या करते हो, उनके सामने हाथ जोड़ लेते हो क्या? भैया हम तो ऐसा नहीं करते, हम उनको तब तक तोड़ते हैं, तब तक तोड़ते हैं जब तक उनकी डिग्री कम नहीं हो जाती, जब तक वो प्रॉपर बिहेव नहीं करते, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बन जाते। भैया मैं तो फुटबॉल वाला हूं, तो हमने तो यही सीखा है भैया, आप भी यही सीखो, यही जीवन में काम आने वाला है, ठीक है। ओके, तो डिग्री प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसे होती है आप समझ गए होंगे कि जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तभी आप उसमें इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो पहले तोड़ेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, आपने ये चीज समझ ली होगी पूरी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं कि यहां पर आपके पास कुछ प्रॉपर तरीके से एक वैल्यूज को कैसे इंप्लांट करना है, उसके एक फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से आपके पास दो फंक्शन डिनोमिनेटर में फैक्टर के फॉर्म में थे। ये फैक्टर के फॉर्म में रहेंगे तो ठीक, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेंगे तो फैक्टर निकाल के रख देंगे पहले अपन, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन इज ऑल अबाउट जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिया हो या फिर इस तरह से दिया हो, ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और ये जो है हमारा फॉर्मेट है जिसमें हमें क्वेश्चन डालना है। सर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे कि आपको बोला गया है 3x + 5 डिवाइड बाय 2x² - 5x - 3, राइट। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर कैसे इंटीग्रेट करें? तो पहली चीज, जब भी फ्रैक्शन देखते हैं आप लोग तो क्या समझ में आता है, क्वेश्चन ये है आपके पास एग्जाम में आ गया तो सबसे पहले आप क्या जज करोगे कि सर ये प्रॉपर है कि नहीं, इम्प्रॉपर है कि नहीं। तो सबसे पहले आप बताओ मुझे ये प्रॉपर है कि नहीं। सर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो सर ये प्रॉपर है, मतलब शुरू कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो इसको मैंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से ब्रेक किया। तो आपको पता है कि मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, बताओ जरा फटाफट। ये 2x² - 5x - 3 लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, 2x² - 2x - 3x - 3, और ये ब्रेक हो तो क्या आएगा, राइट। तो दिस इज योर आंसर, राइट। 2x - 3 और x - 1। तो इसको आप किस तरह लिख देंगे, इसको आप, मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया था कि आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे। जब भी आपके पास दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में रहेंगी, नीचे दो फैक्टर रहेंगे, तो a बाय पहला फैक्टर प्लस b बाय दूसरा फैक्टर, a बाय पहला फैक्टर b बाय दूसरा फैक्टर। तो यहां पे क्या आएगा जरा देखिए, यहां पे क्या आएगा, ये पहला फैक्टर क्या था आपका, ये आ गया आपका 3x + 5 के नीचे पहला फैक्टर क्या आ गया आपका, ये आ गया 2x - 3 और ये आ गया x - 1। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आप लोगों को। अब इंटीग्रेशन करना है तो दिस इज गोइंग टू बी a बाय 2x - 3 प्लस b बाय x - 1। अब आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है, इसमें कैसे करा जाए, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो भैया इसमें a और b की वैल्यू कैसे लेके आनी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि किस तरह से मैंने पैटर्न में इसको ढाला। ये पहले इस फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद a बाय दिस प्लस b बाय दिस के फॉर्म में इसको लिख दिया। तो ये जानकारी होना पहले आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक फैक्टर की जगह कितने फैक्टर हैं आपके पास, 3 फैक्टर हैं। तो क्या होगा, a बाय दिस, b बाय दिस, c बाय दिस। तो आपको ये समझना है दोस्तों कि फॉर्म
हमारा याद रखने के लिए है, फॉर्मेट याद रखो और उसके हिसाब से सारे सवाल क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं फॉर्मेट क्या थे हमारे। फॉर्मेट हमारे को इस तरह से है कि जब 2 फैक्टर रहेंगे तो a बाय दिस प्लस b बाय दिस, जब यहां पे 3 फैक्टर रहेंगे, 2 की जगह 3 फैक्टर रहेंगे तो a बाय दिस प्लस b बाय दिस प्लस c बाय दिस। बहुत सिंपल सी बात है। अगर 3 फैक्टर लीनियर फॉर्म में ना हो तो क्या होगा? लीनियर फॉर्म मतलब ये क्या है आपका? लीनियर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि x की डिग्री क्या है? 1 है। लीनियर फॉर्म, x की डिग्री क्या है? 1। लेकिन जब यहां पे एक ही चीज, एक ही फैक्टर 2 बार आएगा तो कैसे लिखेंगे? थोड़ा ध्यान सुनिए। a बाय दिस एक बार लिखा अपन ने, प्लस b बाय करके इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। बात समझ में आ रही है? भूल तो नहीं जाओगे कि यहां पर 2 अलग अलग थे इसलिए a और b में कोई स्क्वायर नहीं था क्योंकि अलग अलग थे। लेकिन जब यहां पे एक ही चीज 2 बार स्क्वायर के फॉर्म में आ गई है तो आपको याद रखना है कि यहां पर ax प्लस b और ax प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। क्लियर है? अब इसी में अगर क्यूब दिया रहेगा तो पहले ax प्लस b आएगा, फिर ax प्लस b का होल स्क्वायर आएगा, फिर ax प्लस b का होल क्यूब आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब लीनियर की बात थी वो तो, लेकिन अगर मान लो एक है लीनियर और एक है एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक है लीनियर और एक है एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब ये क्वाड्रेटिक आ गया। अरे डिग्री 2 आ गया ना फैक्टर में भी, तो थोड़ा सा प्लान जो है चेंज हो जाएगा। प्लान चेंज कैसे हो जाएगा? तो ये देखो a बाय एक्स प्लस बी, एक जो सिंपल लिखा हुआ था लीनियर फॉर्म में उसमें आपने a लिखा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म था वहां पर आपने लिख दिया bx एक्स प्लस सी। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म था मेरे दोस्तों वहां लिख दिया आपने bx एक्स प्लस सी और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ए बी सी जो आप कर रहे हैं इसकी वैल्यू कैसे आएगी? नाउ वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट, राइट? तो बहुत सिंपल है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ये है मेरा क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले जो मैंने फॉर्मेट याद कराया वो क्या है? फॉर्मेट ये है सर कि इसको लिखेंगे पहले a बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी बाय एक्स माइनस 2 प्लस सी बाय एक्स माइनस 3। इतना डन हो गया। ठीक है, अब आप एलसीएम लेने पे आओगे। आपको अच्छी तरह पता है कि जब ये 3 चीजों का आप एलसीएम लोगे दोस्तों तो क्या आएगा? 3 चीजों का एलसीएम एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 आएगा। ऑब्वियस सी बात है। सर ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा a के साथ। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका यह है कि अगर 3 यहां पे टर्म्स हैं तो अगर एक x माइनस 1 है तो बाकी 2 को लिखेंगे a के साथ। a के नीचे वाली टर्म नहीं लिखेंगे, बाकी 2 को लिखेंगे a के साथ। तो यहां पे क्या आएगा? x माइनस 2, एक्स माइनस 3 प्लस b के साथ उसके नीचे की टर्म नहीं लिखेंगे, बाकी 2 टर्म लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? b के साथ बाकी 2 टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 1, एक्स माइनस 3 प्लस c के साथ सिमिलरली उसके नीचे की टर्म नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x माइनस 1, एक बार लिखेंगे x माइनस 2। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अरे एलसीएम लेना तो बन जाएगा मेरे भाई, नहीं बनेगा तब भी समझा दिया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में यही आ रहा है। आप मुझे बताओ इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं? कैंसिल्ड। डिनोमिनेटर दोनों का यही है ना, लाइन से तीनों मल्टीप्लाई में, यहां पे भी लाइन से तीनों मल्टीप्लाई में। कैंसिल, बचा क्या? बचा सिर्फ न्यूमरेटर के साथ। x इज इक्वल टू क्या? a एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये 2 चीज है कि नहीं? अरे मेरे भाई ये 2 चीज है कि नहीं? तो यहां पर तीनों टर्म मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर में लिख दिया। अब इसको ओपन करो, धीरे धीरे ओपन करो और पावर को जो है हम इसके इक्वेट कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। जल्दी देखो, एक बार इतना लिख लो और उसके बाद बताओ कि क्या आप लोग भी इस बात से सहमत हैं? क्या आप लोगों की भी एक क्वेश्चन आ रही है? मैं इसको ओपन भी कर देता हूं।
जस्ट चेक दिस आउट, आर यू गेटिंग द सेम थिंग? आप पहले सबको चेक कर लो और आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो आपकी वैल्यूज है उनको इक्वेट करना है। इक्वेट मतलब क्या कि यहां पर लिखा है आपका बेसिकली 0x² प्लस ये ना x, ये x प्लस 0, जितने भी यहां पे x² के कोएफिशिएंट दिख रहे हैं उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। मतलब 0 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली x के साथ जब कोई टर्म रहेगी, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो जितने भी टर्म्स यहां पे x के हैं जैसे कि -5a, यहां पर आपका आया -4x मतलब -4b, और यहां पर आया आपका -3c, इसको आप 1 से इक्वेट कर देंगे। वैसे ही 0 से इक्वेट करेंगे यहां पे किसके जितने कांस्टेंट है 6a, 3b, 2c, तो भैया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है ना कक्षा 10वीं में, तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल। जब 2 इक्वेशन होती थी तो 2 अननोन वेरिएबल होते थे x और y, अब यहां पर क्या है 3 आपकी इक्वेशन है और 3 अननोन वेरिएबल हैं। तो एक बार इतना देख लीजिए, देन आई विल लेट यू नो हाउ टू इक्वेट इट। फटाफट इसको देखिए और आप समझिए कि जब मैं कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, राइट? जल्दी बताइए फटाफट। आपने देखा मैंने इनको पहले मल्टीप्लाई किया था, एक बार रिकॉल कर लेते चीजों को। मल्टीप्लाई किया था प्रॉपर तरीके से, एलसीएम निकाला था, जैसे ही एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, तो ये पूरा पार्ट डिनोमिनेटर, ये पूरा पार्ट डिनोमिनेटर कट गया, कैंसिल हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद न्यूमरेटर ओनली। एलसीएम लिया था हमने, तो ये न्यूमरेटर का पार्ट ये रहेगा पूरी तरह से, राइट? न्यूमरेटर का पार्ट आ गया। अरे भैया समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप मार देना, ठीक है? अब आपको मैंने पहले भी समझाया था कि फिर मैंने मल्टीप्लाई की एक एक चीज और फिर कोएफिशिएंट को क्या किया, मैंने कंपेयर कर दिया, ठीक है? तो जब मैंने कंपेयर किया कोएफिशिएंट को तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड बताया था। -5a -4b -3c इक्वल टू 1 बताया था, 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0 बताया था, राइट? अब इनमें से ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है, मैं इनमें से a b c की वैल्यू निकालना चाहता हूं। एलिमिनेशन से निकल जाती है वैल्यू, जैसे कि यहां पर -5a -4b। अब मुझे पता है कि मुझे इससे एलिमिनेट करनी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 5। तो ये अपने आप 5a आएगा, 5a ऐड कर देंगे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को और a एलिमिनेट हो जाएगा, पूरी इक्वेशन b और c के फॉर्म में आएगी। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में से अगर मैं चाहूं तो b को एलिमिनेट कर सकता हूं, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 3 भी आएगा और ये 3 भी है, दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करूंगा और मेरा b एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके मैं एलिमिनेशन से a b c की वैल्यू निकाल सकता हूं। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां से a की वैल्यू आ रही है मेरी 1/2, b की वैल्यू आ रही है -2 और c की वैल्यू आ रही है 3/2। तो जब भी मैं यहां लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इस तरह से, क्योंकि यहां पर क्या था a/x-1 लिखा हुआ था प्लस b/x-2 लिखा हुआ था प्लस c/x-3 लिखा हुआ था। एंड मुझे करना क्या था, मुझे इन सबका इंटीग्रेशन ही करना था। इसको मैंने इसके फॉर्म में लिखा था, नाउ आई हैव एट द एंड, नाउ आई हैव वैल्यू ऑफ a b एंड c। बहुत सिंपल तरीका है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इसका मतलब क्या है कि 1/2 की तो कोई बात है ही नहीं, तो 1/2 बाहर भी लिख सकते हो आप लोग। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 प्लस b की वैल्यू क्या है -2, तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू क्या है -2, तो बाहर आ गई, यहां पे आ गया x-2 प्लस c की वैल्यू क्या है 3/2 यहां आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x-3। बोलो हाँ या ना? यहां पे dx लिखा है वो तो आप समझ ही गए होगे, ठीक है? मैथमेटिकली रॉन्ग मत कर देना, आप भी लिखना। अब इंटीग्रेशन ऑफ x-1 तो पता है आप लोग को, पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 क्या होता है, लॉग। तो 1/2 लॉग मॉड ऑफ x-1। अच्छा वाई मॉड, क्योंकि लॉग में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं निकलती, इसलिए पॉजिटिव होना ही इसका जरूरी है, राइट? और यहां पर आ गया लॉग x-2 प्लस 3/2 log x-3 plus c. This is your answer. Please let me know if this part is very much clear to you बेटा। फटाफट देखो और बताओ कि क्या ये पार्ट
क्लियर है? जल्दी से थम्स अप और अगर समझ में आ रहा है तो शेयर करना ना भूलना, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बचा है अभी, ठीक है? आई होप दिस इज डन। द लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन। क्या हुआ यहां पे? यहां पर सर वही वाला फॉर्म है कि ये तो x माइनस वन एक फैक्टर है जो लीनियर है, लेकिन यहां पर एक फैक्टर ऐसा है जो कि लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा मेरे भाई? ax प्लस बी ले लेंगे इसको, क्वाड्रेटिक है तो, प्लस सी ले लेंगे x माइनस वन को, क्योंकि लीनियर है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा? इसमें सर 3 वेरिएबल, फिर से 3 इक्वेशन बनाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। एलसीएम ले लेते हैं पहले। एलसीएम लेना मेरे ख्याल से होपफुली आप सबको आता होगा। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सर डिनोमिनेटर जो यहां था वो डिनोमिनेटर यहां पर है तो नलिफाइड हो गया, वो तो बचा क्या? बचा सिर्फ न्यूमरेटर, ठीक है? तो न्यूमरेटर क्या बचा जरा देखो यहां ध्यान से। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, देखते हैं क्या बचता है। राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है उसको कोएफिशिएंट वाइज, जैसे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स टू द पावर 0 कोएफिशिएंट, इसके हिसाब से इक्वेट कर देंगे। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कितना? यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 0 है कि नहीं? 0x प्लस 0 लाइक दिस। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर किसके पास है? ए के पास है, और किसके पास है? c के पास है। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 1। बाकी 0 विल बी इक्वल टू x किसके पास है? माइनस a के पास है, प्लस b के पास है। तो ये आपका 0 से इक्वेट हो गया। उसके बाद ये वाला कांस्टेंट 0 किसके पास है? 0 इज इक्वल टू, आपने देखा कि माइनस b प्लस सी इसके पास है। तो आपने बड़े आराम से पावर वाइज उनके कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिए। एक बार फटाफट बताइए कि क्या ये चीज क्लियर है? राइट, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम का दिया है आपके पास, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ये। उसके बाद आपने ए बी सी की वैल्यू यहां से निकालनी है जो मैंने निकाली थी, और ये है आपकी वैल्यूज। ए इज इक्वल टू -1/2, बी इज इक्वल टू 1/2 एंड सी इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू हम लोग यहां पर डालेंगे, राइट? ये वैल्यू जो है हम लोग यहां पर डालेंगे, मैं यहीं पर डाल देता हूं इधर ही। तो क्या रहेगी वैल्यू पास? ये इंटीग्रेशन करना है इसका, प्लस सी क्या है आपका? 1/2। तो ये तो बहुत अंडरस्टूड सा फैक्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 क्या होता है? लॉग होता है। तो प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 पहले यहां पे लिख दिया। लेकिन थोड़े लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें इंटीग्रेट कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये बेसिकली सब्सटीट्यूशन मेथड से होता है। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से, क्योंकि अगर मैं आपका उसका एलसीएम निकाल दूं तो दैट इज गोइंग टू बी -x प्लस 1। यहां पर जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t ले लेंगे और आपका ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें काफी रहेंगी आप लोगों के लिए कि भाई किस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप आप फॉर्म याद कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म। और एक डाउट बहुत सारे लोगों को होता है दोस्तों, डाउट ये रहता है कि सर इसमें सिलेबस में कितनी चीजें हैं। तो सिलेबस में जो चीजें हैं दोस्तों उसके बारे में बता दूं आप लोग को कि आप लोगों को मेरे पे विश्वास करके सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, मेरे पे विश्वास करके सिर्फ और सिर्फ ये 3 फॉर्म पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। फॉर्म तो 6-7 फॉर्म है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 फॉर्म पढ़ के जाने हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू आर गोइंग टू क्रैक इट, यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो मैंने करवाया है
वही सवाल आपको एग्जाम में आएंगे। मेरे पढ़ाए हुए से बाहर ना कभी आया है और ना कभी आएगा। कई बार बोला है, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रस्ट आपको धीरे धीरे होगा। सेमेस्टर 1 में आपने देखा होगा मेरे वीडियोस, जितने लोगों ने देखा है, जो मैंने पढ़ाया वही आया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो यूट्यूब पे राहुल धाकड़ मैथ्स डाल के देख लो, आपको मेरे 3,500 वीडियो मिल जाएंगे और आपको दिखेगा कितना ट्रस्ट करते हैं लोग। आप भी ट्रस्ट करिए। शुरुआत है अपने दोस्ती की, बहुत लंबी चलेगी, लेकिन इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलेंगे। मैं अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाय दोस्तों।